नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ जरूर नया सीख के जाएंगे। और दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी वीडियोस के बारे में बताने जा रहा हूँ, वीडियो में ऐसी कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ऐसी बातें को बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में घटित होती हैं। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, बिना स्किप किए हुए देखते हैं अंत तक, तो मैं समझता हूँ कि आप निश्चित ही कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बातों को सीख करके जाएंगे। और हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए सीखना, और सीखने के लिए हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। देख और सुन करके हम लोग सीख सकते हैं और आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो है आपको हमेशा मिलती रहे और मोटिवेट होकर आप नई चीज़ों को सीखें और करें, अच्छी चीज़ों को करें और अच्छे रास्ते पर जाएं और नई नई चीज़ें सीखते हुए रोज़ आप जीवन में आगे बढ़ें। और आगे बढ़ते हुए आपने जो जीवन में लक्ष्य रखा उस जीवन के लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें और अपने जीवन को मंगलमय यानी सफलतापूर्वक बिता सकें। दोस्तों, यही मेरा प्रयास रहता है कि हमेशा आपको मोटिवेट करके कुछ ना कुछ नया चीज़ें सिखाने का। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। आज मैं हमारे जीवन के 6 ऐसे सच्चाइयों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो हमारे जीवन की घटनाएं घटित होती है हमारे जीवन में, और हम लोग लेकिन उसको ध्यान नहीं देते हैं या उसको ध्यान नहीं जा पाते उस ओर। इसलिए ये 6 बातें जो है आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहला जो टिप्स है, सबसे पहला जो बात है, सबसे पहला जो सच्चाई बोलेंगे इसको, सच्चाई है आज भी लोग अच्छे शक्ल को ही कद्र करते हैं, यानी अच्छे इंसान को, अच्छी सोच वाले इंसान को कद्र नहीं करते, यानी महत्व नहीं देते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी हकीकत है हमारे जीवन में कि अच्छी शक्ल वाले व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और कम सूरत वाले, कम यानी बदसूरत व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता है। यानी जिसकी सोच अच्छी है उसी को भी महत्व नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हमारे जीवन में दोनों तरह के लोगों को, यानी सभी तरह के लोगों को महत्व देते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है अच्छी सोच वाला व्यक्ति भी कल को अच्छी स्थिति पर आ जाए और अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए, तब वह आपको भी इग्नोर करेगा, तब आपको भी दुख लगेगा जैसा उसे अभी लगता है जब आप उसे इग्नोर करते हैं। इसलिए कभी भी अच्छे सोच वाले व्यक्ति को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको भी महत्व उतना ही देना चाहिए जितना आप अच्छी शक्ल वाले व्यक्ति को महत्व देते हैं। दोनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको महत्व देते हुए आगे बढ़ना और सभी को समान रूप से आगे ले जाना है। तो निश्चित ही हम लोग का जो समाज है, हम लोग का जो देश है आगे बढ़ेगा और बहुत ही अच्छा देश होते हुए आगे अच्छा उदाहरण भी देगा दोस्ती के रूप में अपने पड़ोसी देशों को या अन्य देशों को अच्छा उदाहरण दे सकता है। इसलिए हम लोग, प्रत्येक व्यक्ति का ये जिम्मेवारी बनता है कि सभी लोगों को समान रूप से महत्व देते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, इसके बाद जो अगला सच्चाई हम बात करते हैं, जिस इंसान को आप सबसे अच्छा मानते, सबसे खास मानते हैं, वही आपसे दगाबाजी करता है, यानी वही इंसान आपको धोखा देता है। दोस्तों, ये सच्चाई है कि आप सबसे श्रेष्ठ इंसान अपने आप को जब उसको अपने साथ रखते हैं, यानी आप सबसे खास इंसान जिस इंसान को मानते हैं, सबसे अच्छा इंसान मानते हैं, वही इंसान आपको धोखा दे जाता है। इसलिए आपको इंसान को पहचानने की आवश्यकता है कि कौन सा इंसान कैसा है और वह मुझे कितना साथ देगा, या हो सकता है वह दुख की घड़ी में मेरा साथ देगा या नहीं देगा। हो सकता है वह इंसान मेरी खुशी के समय केवल साथ है और बाद में जब मेरी विपरीत परिस्थितियां आएंगी उस समय मेरा साथ देगा नहीं देगा। इन सब चीज़ों को आपको सोचते हुए जीवन में आगे बढ़ना है और लोगों को पहचानना है। तो निश्चित ही आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छे इंसानों के बीच में रहेंगे, और यदि आप अच्छे इंसानों के बीच में रहेंगे तो अच्छी चीज़ों को सीखेंगे। और हो सकता है आप जब दुख के समय में हो या विपरीत परिस्थितियों में घिरे हुए हो, उस समय आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वे लोग आपका साथ दे और आपका मदद कर सकें। लेकिन आप यदि गलत लोगों के साथ रहते हैं तो हो सकता है आप विपरीत परिस्थितियों में जब फंस जाएंगे, गलत समय में जब फंस जाएंगे, आपका कोई साथ देने वाला इंसान नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों को भी आपको पहचानना है। दोस्तों, होता क्या है कि आज हम लोग जिस इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं, कल को वही इंसान हमारा भरोसा को तोड़ देता है और धोखा देता है, तब हमें सबसे ज़्यादा दुख लगता है। इससे अच्छा होगा कि आप पहले ही उस इंसान को जांच और परख ले, जिससे कि आपको बाद में दुख का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला जो सच्चाई है, बात करते हैं माँ के सिवा या माँ बाप के सिवा वफादार इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि माँ एक ऐसे इंसान है जो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए, सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसलिए माँ के
सिवा ऐसा कोई वफादार इंसान जिंदगी में हमें नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहिए और हमें उसको कद्र करते हुए, उसकी इज्जत करते हुए, उनको खुशी का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है और हमेशा उसको ध्यान देना है। दोस्तों, हो सकता है कि आप के आसपास भी ऐसे लोग जो दिखावा कर रहे हैं आपका वफादार बनने का, यानी आपका साथ देने का। मैं समझता हूं कि ऐसे समय में जब ऐसे विपरीतों में फंस जाएंगे, उस समय आपको कोई साथ देने वाला, आपका कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन माँ एक ऐसे इंसान है हमारे जीवन में जो हमेशा हमारा साथ देती है और हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। चाहे कोई भी हमारे साथ हो, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, हमेशा वो हमारे साथ खड़ी रहती है और हमारी जरूरतों को पूरा करने की भरसक कोशिश करती है। इसलिए मैं समझता हूँ माँ के सिवा इस दुनिया में कोई वफादार इंसान हमारे लिए नहीं है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगला जो सच्चाई है, आज इज्जत केवल पैसों वालों की है, गरीब लोगों के की नहीं या अच्छे इंसान की नहीं होती है। दोस्तों, ये सच्चाई बात है कि आज केवल पैसों वालों को इज्जत दिया जाता है और गरीब लोगों को या अच्छे इंसान को इज्जत नहीं दिया जाता है, क्योंकि वह गरीब है, वह पैसे वाला नहीं है। ये सच्चाई है, कहीं भी आप जाके देख लो, पैसे वालों को तुरंत ही मान सम्मान मिलेगा, लेकिन अच्छी सोच अच्छे इंसान को उतना मान सम्मान नहीं मिलता, यानी कम मिलता है पैसे वाले इंसान की अपेक्षा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको प्रत्येक लोगों को समान रूप से इज्जत देना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है अच्छा इंसान या अच्छी सोच वाला इंसान गरीब इंसान भी कभी अमीर हो जाए और आपको उस समय इज्जत नहीं देगा, तो आपको भी उतना ही बुरा लगेगा जितना आप अभी उसके साथ सलूक करते हैं, अभी उसको इज्जत नहीं देते हैं, इससे वह बुरा उसको भी लगता है। इसलिए हमें प्रत्येक लोगों को इज्जत देना, महत्व देना है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे किसी प्रकार का इंसान हो, हमें प्रत्येक लोगों को इज्जत देते हुए आगे बढ़ना है, प्रत्येक लोगों को वैल्यू देना है। दोस्तों, हमेशा कोशिश करना चाहिए गरीब लोगों को और अच्छी सोच वाले इंसान को इज्जत देने का। और मैं ये नहीं बोलूँ केवल पैसे वालों को इज्जत मत दो, मैं पैसे वालों को भी इज्जत देना चाहिए, यानी प्रत्येक लोगों को भी आप इज्जत देते हैं और प्रत्येक लोगों को समान रूप से आगे ले जाते हैं, यानी आप प्रत्येक लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो निश्चित ही आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कभी ना कभी वह भी आपको जरूर साथ देगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अगला जो सच्चाई है, अगला जो टिप्स है, गरीब लोगों का कोई दोस्त नहीं होता। दोस्तों, ये हकीकत है वर्तमान समय में कि गरीब लोगों का कोई दोस्त नहीं होता है, केवल जो पैसे वाला है उसी का दोस्त बनने के लिए लोग आगे आते हैं, क्योंकि हो सकता है गरीब लोगों से उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती होंगी और इसलिए उनसे दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। लेकिन वहीं पर एक अमीर व्यक्ति के साथ सभी लोग दोस्ती करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि हो सकता है उन व्यक्तियों से दोस्ती करके उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती होंगी और आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता निकाल लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये बहुत जगह दिखता है कि गरीब लोगों के साथ दोस्ती करना आज के लोग इनकार करते हैं, यानी इग्नोर करते हैं और अमीर लोगों के साथ तुरंत से तुरंत दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इन सब बातों को दरकिनार करते हुए आप प्रत्येक लोगों के साथ दोस्ती करें, प्रत्येक लोगों के साथ समान रूप से बराबरी से रहें और प्रत्येक लोगों को मान सम्मान देते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, हो सकता है गरीब इंसान भी कभी भी अमीर हो सकता है और वह भी आप ऐसा मुकाम हासिल कर सकता है जो अभी एक अमीर व्यक्ति हासिल किया हुआ है। उस समय आप यदि उससे दोस्ती करना चाहेंगे तो वह आपसे दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि जब वह व्यक्ति गरीब था उस समय आपने दोस्ती उससे नहीं किया था, उस समय आपको बहुत ही लज्जित का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद जो अगला टिप्स है, बात करते हैं, भगवान केवल दुख के समय याद आते हैं और खुशी के समय उसे हम लोग भूल जाते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों वर्तमान समय में कि हम लोग दुख के समय केवल भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, लेकिन खुशी का समय जब आता है तो हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग अपने खुशी में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रत्येक लोगों से कि चाहे दुख का समय हो चाहे खुशी का समय हो, प्रत्येक समय हमें भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग जो कुछ भी है वही भगवान की कृपा से ही जो कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं या जैसा हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, सभी चीज़ें हम लोग भगवान की देन है और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको भगवान को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, यानी उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इन सब बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, इन सब बातों को आत्मसात करते हुए, इन सब सीख को आगे लेते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही आप जीवन में अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे और आप कभी धोखा खाएंगे ऐसा मैं उम्मीद कम करता हूं कि यदि आप इन सब बातों को आत्मसात करते हैं और इन सब बातों को लेकर आगे
बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे सच्चाई है जो आज हम लोग नहीं जान पा रहे हैं या जानते हैं तो केवल अनजान बने हुए रहते हैं इन सब बातों से, और इन सब बातों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन बातों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इन सब बातों को महत्व देते हुए हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। दोस्तों ये छोटी छोटी कुछ टिप्स है हमारे जीवन के लिए, आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो से कुछ सीखें या इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर कर दे, ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है, प्रत्येक लोगों तक पहुंच सके और प्रत्येक लोग इन सब बातों को आत्मसात करते हुए, ध्यान में रखते हुए, सीख लेते हुए इन सब बातों से आगे जीवन में बढ़े और अपनी सफलता को अर्जित कर सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।